Good morning, all of you. How are you all? I am Meeta Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा 6 में निबंध लेखन पढ़ने जा रहे हैं। निबंध लेखन में किसी विषय पर विस्तृत चर्चा की जाती है। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें आपको विस्तार से उस संबंध में चर्चा करनी होती है। तो आज हम पढ़ते हैं निबंध लेखन में मेरा जीवन लक्ष्य, यानी मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। देखिए, हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रखते हैं और अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा जीवन है वो व्यर्थ है। अगर हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं बेवकूफों की तरह और हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो उस पढ़ाई है वो पढ़ाई क्या होगी, व्यर्थ है। ठीक है। तो हर जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हर बच्चा अपने आने वाले कल का सपना देखता है। मेरा सपना छोटा सा है, मैं एक साधारण सा अध्यापक बनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि अध्यापक देश के निर्माता होते हैं और ये एकदम सही चीज है कि अध्यापक होते हैं वो देश के निर्माता होते हैं, देश का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो देश का निर्माण? क्योंकि अगर वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वही बच्चे आगे जाकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। देखो, बच्चों को शिक्षा देना उन्हीं का काम है। अध्यापक जैसा चाहते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। यदि अध्यापक देशभक्त हैं तो बच्चे भी देशभक्त बनते हैं। यदि अध्यापक कामचोर हैं तो छात्र भी कामचोर बनते हैं। पूरी की पूरी पीढ़ी को संस्कार देना महान काम है। मैं इस महान काम में अपना तन मन लगाना चाहता हूँ। मैं ऐसा अध्यापक बनना चाहता हूँ जो बच्चों के जीवन में क्या ले, रुचि ले। मैं पुस्तक के पढ़ाने तक ही बंधना नहीं चाहता, सके तो पढ़ाऊंगा ही। मतलब जीवन में हो सके तो पढ़ाऊंगा। असली काम है छात्रों के व्यवहार और चरित्र को उन्नत बनाना। असली काम क्या है उसका? बच्चों के, छात्रों के व्यवहार और चरित्र को उन्नत बनाना। इसके लिए मैं उनके सुख दुख में भाग लूंगा, उनके नजदीक जाऊंगा, उन्हें मधुर व्यवहार करने की शिक्षा दूंगी। जब वे गलत मार्ग पर चलेंगे तो मैं उन्हें सावधान करूंगा। इस प्रकार छात्र मेरी बात सुनेंगे, वे पढ़ाई में भी रुचि लेंगे और जीवन में भी। अध्यापक में 2 योग्यताओं का होना जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो विषय की पूरी समझ और उसे सरलता से समझाने की कला। मान लो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और मेरे को अगर मेरी विषय का के बारे में नॉलेज नहीं है और मैं उसको आप जैसे कोई क्वेश्चन पुट अप करूँ और आपको मैं इजीली ढंग से ना समझा पाऊँ तो मैं अपने विषय में पारंगत नहीं हो पाऊंगी और एक अच्छी अध्यापक नहीं बन पाऊंगी। जो अध्यापक अपने विषय में कुशल नहीं होते वे छात्रों के साथ अन्याय करते हैं। कुछ अध्यापक विषय को जानते हैं किंतु अपनी बात को आसानी से समझा नहीं पाते। दोनों ही अध्यापक असफल होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि छात्र अवस्था में ही अपने विषय को पूरी तरह जान लूं। मैं समझाने की कला सीखने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अब आप लोग हैं वो 9th-10th के बाद में अपने सब्जेक्ट चूज करते हो तो उस सब्जेक्ट में आपको जरूरी होता है कि आप उस सब्जेक्ट में पारंगत हासिल कर लो, यानी हर तरीके से उस सब्जेक्ट में आपको अच्छे से कवर करना होता है ताकि आप आगे चलकर अपने विषय में अच्छे से रुचि ले पाए। अध्यापक, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, ठीक समय से कक्षा में जाऊंगा, खुद अनुशासन में रहूंगा तो छात्र भी अनुशासन में रहेंगे। मैं सब छात्रों से प्रेम से बोलूंगा, इससे वे मेरे समीप आएंगे। खुद अनुशासन में रहूंगा तो छात्र भी अनुशासन में रहेंगे। मैं सब छात्रों से प्रेम से बोलूंगा, इससे वो मेरे समीप आ जाएंगे। मैं नकल या बेईमानी में कभी उनकी मदद नहीं करूंगा। इस प्रकार मैं एक कुशल अध्यापक होने का सपना पूरा करूंगा। मैं कबीर के इस दोहे को पूरी तरह याद रखूंगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खूब, अंतर हाथ संवारही, बाहरी बाहरी चोर। इसका क्या मतलब है? गुरु है वो कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, शिष्य है वो कुंभ है यानी मटके के घड़े के समान है। घड़ी घड़ी काटे खूब, जिस प्रकार कुम्हार है वो मटके के ऊपर चोट मारता है और अंदर से हाथ रखता है और ऊपर से बाहर चोट मारकर उसको अंदर से सहारा देते हुए उसको क्या है, लड़ता है, यानी उसकी खोट है, उसके अवगुण है, उनको सुधारते हुए सुंदर घड़े का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने
बच्चों के साथ, यानी मैं भी एक अच्छा ऐसा गुरु बनूंगा, क्योंकि गुरु होता है वो भी अपने शिष्यों को डांटता है, वो डांट के साथ साथ उनको प्यार से समझाते हुए उनके अंदर के अवगुणों को दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखिए, आदर्श विद्यार्थी। ज्ञान की है प्यास जिसमें वह सफल विद्यार्थी, लक्ष्य पर है आंख जिसकी वह सफल विद्यार्थी। विद्यार्थी उसे कहते हैं जो विद्या का अर्जन करता है। आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसका सारा ध्यान विद्या पाने में लगा रहता है। कहने को द्रोणाचार्य के सभी शिष्य धनुर्विद्या के विद्यार्थी थे, किंतु आदर्श विद्यार्थी था अर्जुन। उसे केवल और केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई दिया। अन्य शिष्यों को चिड़िया भी दिखाई दी, पेड़ भी दिखाई दिया, और भीम को तो गुरुजी और उनके चरण भी दिखाई दिए। जिस विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ भी दिखाई देता है वह आदर्श विद्यार्थी नहीं होता, उसका ध्यान इधर उधर की बातों में भटकता है। अब इसके बारे में एक कथा है कि जब ये पांचों भाई होते हैं वो धनुर्विद्या, यानी उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो उनको धनुर्विद्या की एग्जामिनेशन लेते हैं। जैसे टेस्ट होते हैं ना आपके, तो पहले के समय में धनुर्विद्या के और उनसे एग्जाम के लिए वो अपने शिष्यों को खड़ा करते हैं। गुरुजी है वो सामने एक चिड़िया, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती है, तो गुरुजी उनको कहते हैं कि तुम्हें चिड़िया की आंख में बाण मारना है। किसी को, अब वो हर एक बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी को पेड़, चिड़िया और आसपास के पत्ते और सब दिखाई देते हैं। किसी को चिड़िया दिखाई देती है, किसी को गुरुजी, पेड़, चिड़िया सब दिखाई देते हैं, किसी को आसमान और पेड़ की लकड़ी सब दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य अर्जुन ऐसा था जिसको अपना लक्ष्य है, यानी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। उसे चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही थी, उसे क्या दिखाई दे रहा था, उसे सिर्फ अपनी आंख चिड़िया की, जहां पर उसको लक्ष्य भेदना है वो लक्ष्य उसको दिखाई दे रहा था। तो जिस विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के अलावा सब कुछ दिखाई देता है वह आदर्श विद्यार्थी नहीं होता है। आदर्श विद्यार्थी तपस्वी होता है, वह विद्या पाने के लिए हर कष्ट सहन करता है। उसे दिन रात एक एक करके पाठ याद करने होते हैं। देखिए, अगर आप पाठ याद करोगे रोज, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करोगे तो आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाओगे। कौन सा लक्ष्य है अभी आपका? आपका लक्ष्य है हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना। तो अगर आप इस लक्ष्य के लिए रोज मेहनत नहीं करोगे, रोज तपस्या या रोज साधना नहीं करोगे, तो आप क्या है, अपने लक्ष्य में असफल हो जाओगे। उसे निरंतर साधना और अभ्यास की जरूरत होती है। अच्छा विद्यार्थी अभ्यास को कल पर नहीं छोड़ता। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक आदर्श विद्यार्थी है तो आप आज का जो कार्य है वो कल पर नहीं छोड़ोगे, वह आज और अभी अभ्यास करता है। सच तो यह है कि अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है। यदि अर्जुन ने असंख्य बार तीर न चलाई होते तो वह कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन पाता। ये बात सबसे अच्छी और श्रेष्ठ बात है कि बार बार अभ्यास कीजिए। बार बार क्या करना है आपको? आपको बार बार अभ्यास करना है। क्योंकि क्या बताया गया इसमें, देखिए, अगर अर्जुन है वो बार बार तीर नहीं चलाते तो वह कभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी में धनुष को धारण करने वाला नहीं बन पाता, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी माना जाता है। तो अगर वो असंख्य बार तीर नहीं चलाता तो शायद वो भी एक श्रेष्ठ नहीं बन पाता। इसलिए श्रेष्ठता कभी कब हासिल होती है? जब हम निरंतर प्रयत्न करते हैं। अभ्यास की महिमा एकलव्य से जानी जा सकती है। एकलव्य के सिर पर तो गुरु द्रोणाचार्य का भी आशीर्वाद नहीं था, फिर भी उसने अपने गुरु की छवि को मन में धारण किया और निरंतर अभ्यास करने लगा। इसी अभ्यास ने उसे अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। यदि आज की बात करें तो हर विद्यार्थी को लिखकर परीक्षा देनी होती है, इसलिए उसे हर अभ्यास लिखकर करना चाहिए, केवल पढ़कर नहीं। कितनी अच्छी चीज बताई गई है कि आप हिंदी में क्या बोल बोल के लर्न करते हो, इसकी बजाय अगर आप लिख लिख के याद करोगे तो ये अभ्यास आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ अभ्यास होगा। आदर्श विद्यार्थी संयमी होता है, यानी संयम धारण करके रखता है। वह सैर सपाटे, खेल तमाशे, वीडियो, मोबाइल की भूल भुलैया से दूर रहता है। IAS की परीक्षा के एक सफल विद्यार्थी ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा, जिसे यह कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो उसे व्हाट्सएप और गूगल से दूर रहना चाहिए।
विद्यार्थियों को अपने गुरु में अखंड विश्वास होना चाहिए। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा से सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य को में गड़गड़ खड़े को, क्या हम ऊपर बढ़ चुके हैं। गुरु अपने शिष्य के एक एक दोष को नष्ट करके उसे शुद्ध सोना बना देता है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की कटु बातों का भी बुरा ना माने। गुरु की कटु बातें उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको गुरु है वो डांट दे तो कोई बात नहीं, वो आपके भले के लिए डांटता है। कभी उसका अगर उससे पढ़ाया हुआ विद्यार्थी अगर किसी बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उस शिक्षक को बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका पढ़ाया हुआ व्यर्थ नहीं गया, उसके जीवन का लक्ष्य है पूरा हो गया। जैसे हर बच्चे के जीवन का लक्ष्य होता है, उसी तरीके से अध्यापक का क्या लक्ष्य होता है कि उससे पढ़ाए हुए बच्चों का भविष्य है वो निर्माण हो सके। तो अगर उससे पढ़ाया हुआ बच्चा कोई भी अच्छे पद पर पहुंचता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? अध्यापक को होती है। तो ये तो थी हमारे निबंध लेखन। अब हम पढ़ते हैं मुहावरे। वो संवाद लेखन जो हमारा पहले पढ़ चुके हैं, हम आज थोड़ा सा अभ्यास फिर करते हैं।